नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है, तो इस समय शादी का ऑफ सीज़न होता है, शादी पार्टी कुछ भी हो। तो मतलब हम लोग शादी पार्टी में नहीं जा पाते, तो मिक्स वेज नहीं मिलती है। मुझे मिक्स वेज बहुत पसंद है, शादी पार्टी में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं वही ढूँढती हूँ। तो मेरा आज बहुत मन था मिक्स वेज खाने का, तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर में ही बनाई जाए। तो मैंने मिक्स वेज के लिए ले ली है हाफ़ गोभी और आलू लिए 2 मीडियम साइज़ के, शिमला मिर्च ले ली है, मुट्ठी भर लिया मैंने हरी बीन्स और 2 गाजर ले ली है और ली है मैंने थोड़ी-सी पनीर। मैंने गोभी को थोड़ा बड़ा-बड़ा ही काटा है, मतलब बहुत बारीक नहीं किया है, क्योंकि मिक्स वेज में सारी सब्ज़ियाँ हमें दिखाई दें तो वो अच्छी लगती है, उनका अच्छा टेक्सचर आता है और दिखाई भी देती है तो भी अच्छी लगती हैं। मुझे मटर नहीं मिली थी और मुझे पैकेट वाली मटर इतनी अच्छी लगती नहीं है। मुझे अगर जो सर्दियों में मटर आती है फ्रेश, वो मटर मिले तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यही सब्ज़ी अगर हम सर्दियों में बनाएँगे तो सारी सब्ज़ियाँ जैसे कि ऑरेंज वाली गाजर है, ये ना मिल के रेड वाली मिलती हैं तो वो और भी अच्छी लगती हैं। तो जो भी मुझे मिला बाज़ार में तो मैं ले आई थी। तो मैंने ये शिमला मिर्च को भी थोड़ा बड़ा ही काटा है, क्योंकि इसका दिखना ज़रूरी है, वरना ये तलने के बाद थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है और छोटी-छोटी दिखती है, तो मैंने इसे बड़ा ही रखा है। और बीन्स को भी मैंने थोड़ा लंबा ही काटा है, ज़्यादा बहुत छोटा नहीं किया और गाजर को भी मैंने उसी हिसाब से रखा है। मतलब लगभग सबका मिलता-जुलता साइज़ था। तो मैंने 2 प्याज़ लिए थे सब्ज़ी के लिए और वो मैंने 2 प्याज़ भी बारीक काट दिए थे। फिर मैंने टमाटर को लंबा-लंबा काटा है और मैंने 4 टमाटर लिए थे, ताकि मतलब ग्रेवी अच्छी बन सके। तो इसके लिए मैंने ये बड़े-बड़े साइज़ के 4 टमाटर लिए थे। तो मैंने इन्हें लंबा-लंबा ही काटा है और सारी सब्ज़ियाँ भी मेरी कट चुकी थी। पनीर भी मैंने पनीर के पीस भी थोड़े मैंने बड़े ही रखे हैं। फिर इन सारी सब्ज़ियों को हमें फ्राई करना है। और मैंने इन सब्ज़ियों को काट कर अलग-अलग रखा है, ताकि ये जो भी सब्ज़ी हम फ्राई करें वो मतलब उनको क्योंकि किसी का फ्राई करने का समय कोई जल्दी पकेगी, कोई देर में पकेगी, तो इसलिए मैंने इन्हें सबको अलग-अलग ही रखा है। फिर मैंने ये मिर्च भी काट ली थी। मिर्च को मैंने और लहसुन और अदरक को मैंने जार में पीस लिया था और ये मैंने मिक्सी में ही पीस ली थी और इसके बाद मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, तो कढ़ाई में मैं जो है सारी सब्ज़ियाँ एक-एक करके फ्राई करूँगी। ये लहसुन को जो मैं आप देख सकते हो, लहसुन को मैं छिलका नहीं उतारती हूँ, क्योंकि ये छिलका जो होता है हमारी दवाइयों में काम आता है, तो इसलिए मैं ये क्योंकि पौष्टिक भरा ही होता है, इसलिए मैं जल्दी से निकालती नहीं हूँ, क्योंकि ये मिक्सी में पिस जाता है। अब मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाकर तेल डालकर कढ़ाई में उसे गरम करके मैंने सबसे पहले किया है आलू फ्राई। आलू को मैंने थोड़ा-सा रेडनेस आने तक फ्राई किया और क्योंकि आलू ही पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने आलू को अच्छे से पका लिया था। मतलब पूरा नहीं पकाना है, थोड़ी-सी उसमें कसर रहनी चाहिए, क्योंकि फिर ये मसाले के साथ भी पकेंगे। तो फिर आलू के बाद मैंने गोभी गोभी को भी मैंने हल्का-हल्का फ्राई कर लिया था। सबसे ज़्यादा टाइम आलू को ही पकने में लगता है, तो मैंने आलू को ज़्यादा पकाया था। बाकी सारी सब्ज़ियों को मैंने थोड़ा-थोड़ा ही फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि मसाले के साथ भी पकेंगी। फिर मैंने डाल दी थी इसमें बीन्स। बीन्स को भी मैंने थोड़ा-थोड़ा ही किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सब सारी सब्ज़ियाँ थोड़ा-सा बाद में भी टाइम लेगी, तो थोड़ा ही करना है इन्हें फ्राई, ज़्यादा नहीं करना है।
और ये गाजर भी जल्दी सॉफ्ट हो गई थी, इसलिए गाजर को भी मैंने जल्दी ही निकाल लिया था। और इसके बाद मैंने और सब्जियों को भी फ्राई कर लिया था। शिमला मिर्च को मैंने ज़्यादा देर नहीं रखा था क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, तो ये मैंने जल्दी ही निकाल ली थी। और इसके बाद मैंने पनीर को फ्राई किया। पनीर को हल्का सा रेड कलर आने तक फ्राई करना है। फिर मैंने कढ़ाई का जो तेल था इतना वो मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने थोड़े से तेल में खड़े मसाले डाले थे। 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ा सा जीरा, मैंने ये सब डाल दिया था। फिर मैंने इसमें प्याज फ्राई कर लिया था। फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे और फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल दिया था। मिर्च ज़्यादातर मैं हरी ही मिर्च का यूज़ करती हूँ। फिर मैंने इसमें मेथी डाल दी थी। आजकल मुझे धनिया कहीं मिल ही नहीं रहा है, कोई भी सब्ज़ी वाला मुझे धनिया नहीं देता, कहते हैं नहीं लेकर आ रहे हैं, तो मैं मेथी से ही काम चला रही हूँ। बाकी मैंने इसमें बेसिक मसाले सारे डाल दिए थे। मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि मैंने खड़े मसाले डाल दिए थे, उसी की स्मेल मतलब ठीक-ठाक थी, मुझे ज़रूरत नहीं थी गरम मसालों की क्योंकि आजकल वैसे भी थोड़ा बहुत गर्मी है, तो ज़्यादा गरम मसाले यूज़ करना भी ठीक नहीं है। कुछ खाने में अच्छे लगते हैं बट अभी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि खड़े मसालों की स्मेल अच्छी थी, तो मैंने नहीं डाला। आपको डालना होगा तो आप डाल सकते हो। और ये मसाला मेरा पक चुका था, तो मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल दी थी। मैंने अपनी सब्जियां ये टिश्यू पेपर के ऊपर रखी थी, तो जितना ऑयल था वो टिश्यू पेपर ने ले लिया था। अगर ये मैं टिश्यू पेपर नहीं रखती तो ये ऑयल सारा सब्जियों में ही रहता और ये सब्जियों में ही आता, तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा ऑयल खाना ठीक नहीं है, तो ये टिश्यू पेपर ने सोख लिया था सारा, तो सब्ज़ी में ज़्यादा ऑयल नहीं था फिर, और जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक है। अब मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैंने एक आलू को देखा था फोड़कर चम्मच से, तो ये पक चुकी थी। तो मैंने पनीर सबसे लास्ट में डाली है, मैंने पहले नहीं डाली थी क्योंकि फिर पनीर ज़्यादा मतलब हिलाने से टूट जाती है, तो इसलिए मैंने सिर्फ लास्ट में ही डाली थी ताकि मैं इसे लास्ट में पका सकूं। और बस थोड़ी देर मैंने मसाले के साथ इसे पकने दिया था। फिर उसके बाद मेरी ये पनीर भी हो गई थी और मेरी सब्ज़ी तैयार थी। आप भी इस तरीके से घर में बना के देखिएगा, बहुत ही आसान होती है। बस थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन आपको पूरा शादी की या पार्टी की मिक्स वेज की तरह पूरा टेस्ट आएगा। बस ये है कि आपका वहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा होता है, जो कि मेरा फॉइल पेपर में निकल गया था। अ, लेकिन आप जो है अगर आपको आपको पसंद आए ऑयली तो आप ऐसे ही खा सकते हो, वरना मुझे ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए टिश्यू पेपर में उसे निकाल लिया था। अब मैंने 2 रोटियां सेक ली थी जिसमें मैंने घी लगा दिया था, ये घी का ही धुआं है। और फिर मैंने अपनी थाली की थोड़ा-सा तैयार आपको दिखाने के लिए, सब्ज़ी निकाली। ये सब्ज़ी का जो टेस्ट था वो बिल्कुल शादी जैसा ही था और देखने में भी वो आपको ऐसे ही लगेगी, और बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है बनाना, और ये कभी-कभी अच्छी लगती हैं, कभी-कभी ऑयली हो जाता है। ये मेरी आज रात के डिनर की थाली तैयार है और ये मेरे बेटे ने खाया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।